हेलो फ्रेंड्स, दिस सूरज बरनवाल। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट गाइड। बैंक एग्ज़ाम्स अगले 1-2 महीनों में बहुत सारी है। सभी लोग को पता है, आईबीपीएस हो या आरआरबी हो, लेकिन बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क का और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन का। लास्ट मार्च अप्रैल से ही एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और काफ़ी बीच में ऐसे न्यूज़ आए कि एसबीआई तो क्लर्क लेगा ही नहीं। अभी ऑलरेडी एक आरबीआई ने कुछ अप्रूवल दे रखा है उनको, 18 से 20 हज़ार में उनकी भर्ती होगी। एसबीआई जो रेगुलर जो क्लर्क की भर्ती होती थी वो नहीं होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही जल्दी, ये जुलाई एंड या एट द मोस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और पीओ की नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद आएगी। मे बी ये सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा पीओ का। तो एसबीआई क्लर्क का, जिसका हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग गियर अप हो जाएँ। एसबीआई क्लर्क बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, स्पेशली मैं कहूँगा एक्स सर्विसमैन के लिए। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जो सेक्शनल कट ऑफ में रह जाते हैं, क्लियर हो जाता है उनका टोटल कट ऑफ, बट सेक्शनल कट ऑफ रह जाता है। एसबीआई में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक है, एग्ज़ाम डेट्स क्या हो सकते हैं, कितनी वैकेंसी होगी, प्लस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। ये थोड़ा आईबीपीएस क्लर्क और आरबी क्लर्क से डिफरेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट, किस टॉपिक के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं मैथ्स में, जीए में, इंग्लिश में, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी तैयारी को, प्रिपरेशन को थोड़ा मजबूत बनाता है या प्लान बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो है क्या, कट ऑफ क्या होता है। लास्ट टाइम क्या रहा था, सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं उसमें। तो बाकी जनरल का, ओबीसी का या स्पेशली एक्स सर्विसमैन का क्या कट ऑफ रहा था अदर स्टेट्स में, ऑल स्टेट्स में। लगभग मेरे पास काफ़ी स्टेट्स के डेटा एक्स सर्विसमैन के भी हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एक हेल्पफुल होगा कि कैसे आप तैयारी करें। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे। क्या नोटिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, ऑल कैटेगरीज का क्या है इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, और क्या हमारी स्टडी प्लान्स होना चाहिए। लेट्स गो इट। सबसे पहले बात करें एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो अभी न्यूज़ में आ रही है, वो है कि जुलाई एंड तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो लोग डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन। हम लोग अक्सर नोटिफिकेशन आता है तभी हम तैयारी शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बैंक का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रखा है, आईबीपीएस का, आरआरबी का, उसकी तैयारी ऑलरेडी कर ही रहे हैं। एसबीआई के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड हैं, तो डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन एग्ज़ाम। लेकिन हाँ, लोगों को जो लग रहा था कि क्लर्क की नोटिफिकेशन आएगी नहीं, बट अब कंफर्म है कि क्लर्क की नोटिफिकेशन आएगी। जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो करीबन 8,000 के आसपास रहनी चाहिए। जैसा कि लोग नंबर ऑफ़ रिटायर्स हुए हैं लोग लास्ट ईयर 5454 वैकेंसी थी, जहाँ तक मुझे पता है। और इस बार मिनिमम 8,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है। एग्ज़ाम डेट्स आपके सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं, ये अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न प्री की बात करूँ तो इंग्लिश 30 मार्क्स, जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, एंड 20 मिनट्स अलॉटेड रहेगा। रीजनिंग 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। इस तरह से सबके लिए अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है, एंड टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, एंड 60 मिनट टाइम अलॉटेड रहेगा। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग इसमें दिया हुआ, बट देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेंस का। मेंस में ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी। कंप्यूटर से क्वेश्चंस रेयरली रहते हैं, आप कह सकते हैं केवल रीजनिंग की क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन कैरिंग 65 मार्क्स। टाइम अलॉटेड विल बी 45 मिनट्स। अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी is 50 questions which carries 50 marks and time allotted again 45 minutes. General awareness 50 questions 50 marks, time allotted will be 35 minutes. Then English 40 questions 40 marks and time 35 minutes, and total 190 questions रहेंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, एंड 2 hours 45 minutes आपके लिए, 40 मिनट्स 2 hour 40 minutes आपके लिए टाइम रहेगा। देन नेक्स्ट बात करें क्या सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इसमें डीआई रहेंगे। ठीक है, प्री में भी और मेंस में भी, दोनों में डीआई रहते हैं। मेंस में ज़्यादा रहते हैं, प्री में कम रहते हैं। तो डीआई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डाटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस अर्थमेटिक रहते हैं। अर्थमेटिक्स में ये सारे जो आप डिस्प्ले हो रहे हैं,
ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। उसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे ही सब्जेक्ट पे पूरा पकड़ बना लो, बट एटलीस्ट जो भी आपको ईजी लगता है उन पे तो बना ही लो। 2 3 4 टॉपिक भी पकड़ लीजिए आप, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। डोंट वेस्ट फॉर टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपको सारे के सारे चैप्टर ही पढ़ने हैं। आपको वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये छोटे मोटे, ये अर्थमेटिक, जो परसेंटेज एंड एवरेज, पार्ट जो पार्टनरशिप, ये सब जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं उन पे ही थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। डोंट गो फिर कि आपको सारे जितने सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, जितने टॉपिक बता रहा हूँ, सब पे पकड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना पढ़ते हो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, नंबर ऑफ़ आवर्स, बट किस हिसाब से आपने पढ़ाई करी है, आपने अपनी पढ़ाई को कैसे जज किया है कि मैं कहाँ, मेरा लेवल कैसा है और मैं कैसे उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देन रीजनिंग एबिलिटी, अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज रहते हैं, ब्लड रिलेशंस रहते हैं, इनइक्वालिटी रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। देन डायरेक्शन सेंस, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स के सवाल रहते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, and machine input output. Generally machine input output is in mains only. Pre में is very rare chances कि there will be a machine input output questions. Then general awareness, ये सारे टॉपिक कवर रहते हैं, करंट अफेयर्स, बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी न्यूज़ में है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कमिटीज़ कौन कौन से हैं, उनके मेंबर्स कौन है, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज किया है, लाया है, आरबीआई की कौन कौन सी न्यूज़ है रिसेंटली, बैंकिंग इंडस्ट्री के न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। देन सिलेबस इंग्लिश का रीडिंग कम्प्रिहेंशन रहता है, क्लोज टेस्ट रहता है, पैराजम्बल्स रहते हैं जो अरेंज करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिलर्स रहते हैं, एरर स्पॉटिंग रहती है, देन पैराग्राफ कंप्लीशन रहता है, देन मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं। अब बात करें कट ऑफ का, जो बहुत लोग वेट करते रहते हैं। एक्सेल इसमें कट ऑफ इजीली अवेलेबल नहीं है कहीं वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल नहीं है। ये जैसे वेस्ट बंगाल में लास्ट टाइम प्री का कट ऑफ था 79.75, और ओबीसी का, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, ओबीसी का आप 3 या 4 नंबर कम कर लीजिए जनरल से, एंड एससी एसटी, जो एसटी जो है एक्स सर्विसमैन के बराबर लगभग कट ऑफ रहता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। मैं जनरली यहाँ जनरल और एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल में 79.75 था, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वॉज 47.75, दिल्ली 83, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वॉज 52.75, हरियाणा 79.75 जनरल कट ऑफ था, देन एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वॉज 65, बहुत ज़्यादा था। अगेन गुजरात में 64.5, बहुत ही कम कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के भी, और एक्स सर्विसमैन तो 42 था। राजस्थान का 77.75 था, एक्स सर्विस कैटेगरी मेरे पास नहीं है। उत्तर प्रदेश 81.25, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वॉज 54.5, पंजाब का 75.5 कट ऑफ था। देन बात करें छत्तीसगढ़ 76.75, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वॉज 45.75, हिमाचल प्रदेश का 80.25, झारखंड का 69.25, कर्नाटका 64.25, केरला 69, एंड एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वॉज 42.25, अगेन महाराष्ट्र 66.25, तमिलनाडु 61.75। अब हम बात करें मेंस का, तो वेस्ट बंगाल में 95.25 वॉज जनरल कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वॉज 62.75। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बताना चाहता हूँ, एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो मेंस के कट ऑफ होते हैं वो मिनिमम 60 होते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दिस। इससे कम कट ऑफ नहीं होगा कहीं भी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, एनी अदर स्टेट आप कहीं पकड़ लें, नॉर्थ ईस्ट भी पकड़ लें, 60 से कम कट ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस का नहीं है किसी कैटेगरी में भी। ठीक है, तो 60 से ऊपर ही लाना है आपको। एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ जनरली 60 से 70 के बीच में ही रहता है। मेरे पास कट ऑफ्स अवेलेबल हैं स्टेट्स के, जैसे वेस्ट बंगाल 62.75 था, दिल्ली का जनरल 99 था, एक्स सर्विसमैन 65.5 था, हरियाणा का कट ऑफ 97 था, एक्स सर्विसमैन 75.5 था, गुजरात का कट ऑफ 87 था, एक्स सर्विसमैन 60 था, राजस्थान का कट ऑफ 94.25 था, अगेन एक्स सर्विसमैन कट ऑफ वाज 60 बिकॉज ऑफ द मिनिमम बेंचमार्क सेट बाय एसबीआई फॉर मेंस, कट ऑफ इज 60। अगेन राजस्थान 94.25, जैसा मैंने बताया 60 एक्स सर्विसमैन कट ऑफ। उत्तर प्रदेश 95.75, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ यहाँ बहुत ज़्यादा रहा है 70.25, हरियाणा से थोड़ा कम, हरियाणा 75.5 था। अगेन पंजाब 94.5 जनरल कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ was 61। चंडीगढ़ का 105.25 था, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ पे 100.75। तमिलनाडु कट ऑफ जनरल वाज 90,
89.50, एक्सेल स्पिन कट ऑफ was 60, महाराष्ट्र जनरल कट ऑफ 88.25, एक्सेल स्पिन कट ऑफ was 65, लेकिन केरला 95, एक्सेल स्पिन 65, उड़ीसा कट ऑफ था 95.5, एक्सेल स्पिन कट ऑफ फॉर उड़ीसा was 69, लिटिल बिट हायर साइड. अगेन उत्तराखंड 96.25 जनरल कट ऑफ, एक्सेल स्पिन कट ऑफ was 64.75, हिमाचल प्रदेश 99.50 जनरल कट ऑफ एंड एक्सेल स्पिन कट ऑफ was 62.50. ये था कट ऑफ. तो आई होप ये कट ऑफ आपके लिए प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा. देन बात करें कि अब कैसे प्लान करें हम, कैसे जो बच्चे हमारे टाइम है अभी अगले 3-4 महीने हैं ना, एग्ज़ाम है. क्लर्क की बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम अगले 3 से 4 महीनों में है. बाकी एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स तो है ही. तो कैसे पढ़ें? सबसे पहले अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं आप तो कॉन्सेप्ट पे जाइए. एक मॉक दीजिए सबसे पहले तो 2-3 अलग अलग काफ़ी सारे. सबसे अच्छा जो मॉक है वो मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक का है. आप वो मॉक दीजिए, वो आपको एकदम एग्ज़ाम लेवल का रहता है. उसमें अपने आप को जज कीजिए कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कितना आप कौन से सब्जेक्ट में आपका अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से वर्कआउट कीजिए. जो मैथ्स का आपको लग रहा है कि कुछ मेरा कम नंबर आया, या फिर इवन रीजनिंग में भी लग रहा है कम नंबर आ रहा है, तो उनके कुछ टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए. मेरे भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. आप कहीं से भी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए चैप्टर वाइज. ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, हम सीख सकते हैं. उसके बाद उस पर वर्कआउट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए. देन न्यूज़पेपर रीडिंग की, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो, हिंदू जैसी न्यूज़पेपर पढ़ो तो अच्छी बात है. अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका जीए भी क्लियर होगा और आपकी रीडिंग हैबिट्स, इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव. अदरवाइज एनी जनरल कोई भी बुक आपको, जो भी आपके इंटरेस्ट का हो, वो बुक आप पढ़ सकते हैं. इंग्लिश आपकी, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी मैं कह रहा हूँ. क्योंकि जो बैंकिंग एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर सही होना या कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आपकी रीडिंग स्किल इंग्लिश की वो अच्छी होनी चाहिए. चाहे आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी पढ़ाई करो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई एनीथिंग पढ़ रहे हो, दैट विल हेल्प यू आउट. क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और एरर्स, इवन एरर स्पॉटिंग भी जो आते हैं ना इंग्लिश में, वो अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है तो आपकी एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा. ये मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ. ठीक, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो इनकलकेट रीडिंग हैबिट. ठीक है. देन कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमें मैथ्स क्लियर करने के लिए, खासकर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए. तो उसके लिए हमें टेबल लर्न होना चाहिए 1 से 30 तक. स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, ये सब, क्यूब, ये सब बिल्कुल ही लर्न होना चाहिए. परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये अर्थमेटिक में, सिंप्लीफिकेशन में, हर चीज़ में आपको काम आएगा. जैसे मैं ऑलरेडी इसमें वीडियो बना रखा हूँ. कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं परसेंटेज के बारे में. वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. इवन सबसे इम्पॉर्टेंट प्री में बहुत हेल्पफुल रहेगा. प्री में सिंप्लीफिकेशन बहुत रहता है, अर्थमेटिक बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है. तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि 11% कितना फ्रैक्शन होता है, 1/11 इजिकल टू कितना परसेंट होता है, 2/3 इजिकल टू कितना परसेंट होता है. ये ऐसे कैसे हमें याद रखें, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ज़रूर देखिएगा. देन जब आपकी लग रहा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, फिर और चीज़ें ये लर्न कर लिया आपने, टेबल हो या फिर स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, तो मॉक जितना ज़्यादा हो सकता है आप मॉक देते रहिए. वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए, हो सकता है मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा हो. और कुछ रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. और ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्ज़ाम. डू गुड. थैंक यू.